हेलो डियर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट, वेलकम टू एग्री वॉरियर्स। मैं योगेंद्र साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश का वोकैबुलरी सीरीज हम पढ़ रहे थे। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं, फैमिली पढ़ चुके हैं, और आज पढ़ने वाले हैं हम इमोशन। इमोशन क्या होता है? इमोशन भावना, भाव, कि हम गुस्सा में हैं, कि सुख में हैं, कि दुख में हैं, कि हमारा इमोशन क्या है ना? वही वही है इमोशन। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं, आगे समझ में आएगा। आगे इसमें देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, गुस्सा कर रही है ये। तो गुस्सा करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंग्री। एंग्री एंग्री मतलब होता है गुस्सा करना। फिर है दूसर में, ये क्या है? चिंतित लग रही है, बहुत चिंतित लग रही है। तो चिंतित लगना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंसस। क्या बोलेंगे? एंसस। उसके बाद फिर ये क्या है? उब रही है बहुत। उबना को क्या बोलेंगे? बोरेट। बोल्ड। क्या बोलेंगे? बोल्ड। बोल्ड। ठीक है। उब जाना। ये बहुत कॉन्फिडेंस में है। तो कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको पता ही होगा। उसके बाद है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुशी। कन्फ्यूज्ड है, ये बहुत कन्फ्यूज्ड है। तो कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है हिंदी में असमंजस। किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखना को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। तो ये क्या है? जिज्ञासु मतलब इंग्लिश में जिज्ञासु को हम क्या बोलेंगे? क्यूरियस। क्या बोलेंगे? क्यूरियस। क्या बोलेंगे? क्यूरियस। उसके बाद ये डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड को हिंदी में नहीं जानो तो अच्छा है, समझ में आ जाता है। ठीक है। खिनचित अजीब सा नाम है। ठीक है। डिप्रेस्ड मतलब समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं क्या है। डिसपॉइंटेड। डिसपॉइंटेड का मतलब होता है निराशा। हम निराश हैं तो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिसपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड। क्या बोलेंगे? डिसअपॉइंटेड। क्या बोलेंगे? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है हम निराश हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। घृणा करने वाले को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? घृणा करने वाला को क्या बोलेंगे? दिस डिसकास्टेड। डिसकास्टेड। क्या बोलेंगे घृणा करने वाले को? डिसकास्टेड। डिसकास्टेड। डिकास्टेड। अलग अलग उच्चारण, डिसकास्टेड भी बोल सकते हैं, डिकास्टेड भी बोल सकते हैं। बोला था पहली क्लास में, बताया था राम और रेम का एग्जाम्पल के थ्रू कि उच्चारण कई तरीके से होता है। इसको डिसकास्टेड भी बोल सकते हैं, डिकास्टेड भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है घृणा करने वाला। उसके बाद है एम्बरस। एम्बेरस। एम्बेरस मतलब होता है लज्जा। एम्बेरस का मतलब होता है, एम्बेरस्ड का मतलब होता है, एम्बेरस एम्बेरस्ड का मतलब होता है लज्जा। लज्जा जैसे दुल्हन शर्माती है ना शादी से पहले, हाँ वही वाला है। फिर है इन्वेस। इन्वेस। इन्वेस मतलब होता है ईर्षा पूर्व। इन्वेरस का मतलब होता है ईर्षा पूर्व। देखो छोटी सी बच्ची है। अगला देखते हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। इरिटेट। इरिटेट का मतलब क्या होता है? खींचा हुआ। इरिटेट, बहुत इरिटेट कर रहे हो, है ना? ये कैसे है? ये इरिटेट हो रही है। तो इरिटेट मतलब होता है खींचा हुआ। सैड मतलब दुखी, समझ ही सकते हो। सैड मतलब दुख या दुखी। और स्क्रैट। 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 स्क्रैट का मतलब होता है भय।
ठीक है, फिर अगला देखते हैं। सिक का मतलब बुखार होता है, सबको पता ही होगा। स्लिपी मतलब सुस्ता। सरप्राइज्ड मतलब चकित होना। सरप्राइज मतलब क्या है? चकित होना। सस्पिशियस। 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 सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? सस्पिशियस मतलब संदेहजनक। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। और अपसेट का मतलब होता है परेशान। ये एकदम बेसिक बेसिक था। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक पहुँचे। तो कम से कम बेसिक थोड़ा बहुत इसमें 5-5 मिनट भी हम टाइम दें, थोड़ा थोड़ा कमांड बनाते रहें इंग्लिश में, तो हम धीरे धीरे करके एडवांस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। ये एकदम बेसिक बेसिक है, इसको तो सभी को पता होना ही चाहिए। ठीक है, मेरा क्लास का एक रूल है कि मैं लास्ट में या तो बायोग्राफी या तो कुछ मोटिवेशन सुविचार है ना, सक्सेस पॉइंट, मोटिवेशन पॉइंट, ऐसा मैं कुछ लास्ट में मेंशन करता हूँ। तो आज क्या है, इसको मेंशन की है सक्सेस पॉइंट फॉर यू, मोटिवेशन फॉर पॉइंट फॉर यू। तो देखो, डिप्रेशन में नहीं रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, फेल हो जाएंगे इससे हमें नहीं डरना है। हमें क्या करना है, क्या करना है इसमें लिखा हुआ है, देखो। वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन डिसिप्लिनेट एंड बी पेशेंस, योर टाइम विल बी कम। ठीक है, हार्ड वर्क का मतलब होता है हमें कड़ी मेहनत करनी है। स्टे डिसिप्लिनेट का मतलब होता है हमें अनुशासन में रहना है। एंड बी पेशेंस, तो हमें धैर्य बना के रखना है, हमारा टाइम भी आएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, एग्रीकल्चर टीचर बने, या फिर हॉस्टल अधीक्षक की भी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है, अनुशासन में रहना है और धैर्य बना के रखनी है। पेशेंस बहुत लोग खो देते हैं। ठीक है, पेशेंस ही नहीं है, 2 मिनट का भी वीडियो अच्छे से देख नहीं पाते। तो पेशेंस को खोना नहीं है हमें, हार्ड वर्क करते रहना है। हार्ड वर्क करेंगे, है ना, बोलते हैं हार्ड वर्क एक स्मार्ट वर्क। तो पहले सिलेबस में अच्छे से कमांड बना लेते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फिर एग्ज़ाम आएगा तो कुछ कुछ उसमें का अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल के एग्ज़ाम में आने लायक, तो कुछ हम स्मार्ट वर्क करने की भी कोशिश करेंगे। इसमें पूरा टीम एग्री वायरस आपकी पूरी हेल्प करेगी, और बिल्कुल इसकी कोई फीस भी नहीं ली जा रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब चीज़ दिया जा रहा है, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं आप। उसके बाद है मोटिवेशन पॉइंट में क्या है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, हम सब चीज़ कर सकते हैं, हम जो सोच सकते हैं हम वो चीज़ कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं एफओ, तो हम एफओ भी बन सकते हैं। हम सोच सकते हैं एग्रीकल्चर टीचर, तो हाँ हम वो भी कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। हमें बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, ऐसे सुविचार पढ़ने चाहिए, और जो है ना बड़े बड़े साइंटिस्ट है और जो सक्सेसफुल पर्सन है, बिजनेसमैन है, उन लोग की बायोग्राफी से हमें प्रेरणा लेके हमें लाइफ में उसको अप्लाई भी करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोटिवेशन पॉइंट का दूसरा क्या है, द की टू सक्सेस इज़ फेलियर। ठीक है, फेलियर से कभी डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता की कुंजी असफलता ही है। ठीक है, इसमें इसका मतलब वही तो है ना, सफलता की कुंजी असफलता ही है। इसका मतलब क्या था, कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी, हम सब चीज़, हम जो सोच सकते हैं वो सब चीज़ हम कर भी सकते हैं। तो है ना, इसका वही मतलब था। और इसका मतलब है कि हम सफलता की जो कुंजी है वो असफलता से ही होती है। जैसे कि एक फेमस हम वैज्ञानिक देख लेते हैं, साइंटिस्ट थर्मस एल्बर्ट एडिसन। वो बल्ब का आविष्कार करने के लिए वो 10,000 से अधिक बार फेल हुआ था। सोचो, हम 5 बार फेल हो जाते हैं तो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, वो बंदा कैसे 10,000 बार, 1 बार फेल, 2 बार फेल, 100 बार फेल, 500 बार फेल, 1,000 बार फेल, 10,000 बार फेल, इतना फेल हो के भी वो हार नहीं माना और
विद्युत बल्ब का आविष्कार किया और पूरे दुनिया को उजाला कर दिया। तो ऐसे लोगों की या ऐसे अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं इन लोग की वो बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, जिससे हमें डिमोटिवेट होने से हम बच सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग निगेटिव लोग होते हैं जो हमें ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते बोलते हैं, तो ये सब चीज़ से हमें दूर रहना है। ठीक है, मेरा वही उद्देश्य है कि पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी एक्टिविटी और भी करनी चाहिए, हमें खुद को मोटिवेट रखनी चाहिए। और ये हमारे कुछ कोर्सेस हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की कीमत पीएटी का कितना है, 11 रुपया है। एग्रीकल्चर टीचर का 21 रुपया है। टेस्ट सीरीज बन रहा है, अभी अपलोड नहीं हुआ है, 5 रुपया है। और एग्रीकल्चर टीचर का 7 रुपया है।